तो दोस्तों हमने यहाँ पर यूपीएसआई से संबंधित आपकी मूल विधि, संविधान और साथ में आपके जीके जीएस के यहाँ टेस्ट लगाने वाले हैं और ये डेली क्लास आपकी होती है, याद रखिए। जय हिंद सभी को, जय हिंद, वंदे मातरम। चलो स्टार्ट करें। चलिए, तो पहला प्रश्न आपके सामने दिया गया है। कह रहा आपसे यहाँ पर निम्नलिखित में से किस सभ्यता हड़प्पा स्थल में बंदरगाह था? निम्नलिखित में से किस हड़प्पा स्थल में बंदरगाह था? मतलब यहाँ पर बताना है हड़प्पा स्थल में जो बंदरगाह था वो आपके कहाँ पर था। चलिए 41 का यहाँ पर जवाब दीजिए। यहाँ पर लैंग्वेज जो आपके दिए गए, कह सकते हैं क्वेश्चन पूछने का तरीका वो आपका गलत दिया है, लेकिन आपको जवाब देना है। यहाँ पर आपका सही कौन सा बनेगा? चलिए यहाँ पर जवाब आ रहे हैं, कह रहे इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा हड़प्पा। कोई बता रहा है लोथल। भाई अलग अलग जवाब सबके कैसे आ रहे हैं? सबके जवाब अलग अलग कैसे हो रहे हैं? चलिए बिल्कुल सही है, सी नंबर आ गया है, बिल्कुल सही है। आपके जवाब को लॉक करते हैं। यहाँ पर जवाब जिसका आ रहा है सी, आपका लोथल आपका जवाब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लोथल आपका जवाब हो जाएगा। लोथल कहाँ पर था? तो लोथल हमने आपको बताया था भोगवा नदी है ना, गुजरात में पड़ती है कि नहीं पड़ती है? गुजरात में जो आपकी भोगवा नदी है, भोगवा नदी, ठीक है, वहां पर आपका लोथल है। ठीक है, उस समय का सबसे बड़ा बंदरगाह जो था हड़प्पा समय में, यही आपका बंदरगाह हुआ करता था। ठीक है, याद रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, कह रहे किस सम्राट ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद के लिए स्थानांतरित की थी? चलिए जवाब दीजिए, किस सम्राट ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद के लिए स्थानांतरित की थी? चलिए 42 को ऑप्शन आ रहे हैं बी नंबर, 42 को ऑप्शन बी आ रहा है। चलिए सभी का जवाब बी आ रहा है, तो चलिए बिल्कुल सही जवाब है। यहाँ पर आपके ऑप्शन को लॉक कर देते हैं। यहाँ पर जवाब आ रहे हैं बी नंबर। चलिए बिल्कुल सही जवाब है। यहाँ पर आपका हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद के लिए स्थानांतरित की थी, है ना, याद रहेगा। अच्छा, ये कौन वंश का था? तो आपके तुगलक वंश का महान, आप कह सकते हैं काफी अच्छा शासक था, लेकिन इसकी किस्मत साथ नहीं दे रही थी, है ना। चलिए और आगे आते हैं। प्रश्न से अगला पूछा गया है कि वर्ष 1948 में, सॉरी माफ करिए, वर्ष 1498 में किस पुर्तगाली अन्वेषक ने यूरोप से भारत के लिए एक नए समुद्री मार्ग की खोज की? अन्वेषक मतलब क्या होते हैं? जो आपके यहाँ पर खोजबीन करते हैं, है ना। अन्वेषक मतलब होते हैं जो खोजबीन करते हैं, उनको अन्वेषक कहा जाता है। तो यहाँ पर 1498 में आपके कौन थे जिन्होंने समुद्री मार्ग की खोज की? तो सबका जवाब आ रहा है ए नंबर। तो आपका जवाब बिल्कुल सही है। आपके कौन थे? वास्को डी गामा। वास्को डी गामा कौन यात्री थे? तो आपके पुर्तगाली यात्रा थे, है ना। और भारत में जो आपके आए थे, कहां पर आके आए थे? तो आपके केप ऑफ गुड होप। कहां पर आए थे? केप ऑफ गुड होप में आपके आए थे। मतलब केप ऑफ गुड होप होते हुए, अफ्रीका से होते हुए आपके भारत में, आपके कोच्चि में आकर बस गए थे, है ना। कोच्चि में आ गए थे। वहां पर एक राजा थे जमोरिन ने यहाँ पर स्वागत किया था। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, संविधान सभा के पहले अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के पहले अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? और याद रखिएगा पहले अस्थायी अध्यक्ष यहाँ पर जवाब आ रहा है, कह रहे ऑप्शन डी। चलिए ऑप्शन आपका डी आ रहा है, तो बिल्कुल सही है, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, जो कि यहाँ पर याद रखिए कब? तो आपके 9 दिसंबर 1946 की जो पहली बैठक हुई थी, इसे बोला जाता है उद्घाटन समिति। क्या बोला जाता है? उद्घाटन समिति भी बोला जाता है, क्योंकि 9 दिसंबर 1946 को ही संविधान क्या हुआ था? उद्घाटन हुआ था। तो यहाँ पर याद रखिए अस्थायी आपके थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से किस असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के 4 पूर्वोत्तर क्षेत्रों में या राज्यों में जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन का विशेष प्रावधान किया गया है? ये पॉइंट हमने आपको परिचय हो जाएगा। AMTM मतलब ये 4 राज्य हैं जिनमें जनजातीय क्षेत्रों के बारे में विशेष प्रावधान किए गए हैं। चलिए जवाब आ रहे हैं, कह रहे हैं ऑप्शन आपको लॉक करना है डी को। बिल्कुल सही जवाब है। 6वीं अनुसूची में, किसमें? 6वीं अनुसूची में इनके बारे में विशेष प्रावधान आपके किए गए हैं। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे पूछा गया है, हमारे संविधान के अनुसार भारत जो आपका है, ये कैसा आपका राष्ट्र है? भारत जो आपका राष्ट्र है, किस प्रकार राष्ट्र है? धार्मिक राष्ट्र है, या धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, या पूंजीवाद है, या एक धनिक तंत्रवादी है? चलिए ऑप्शन दे रहे हैं, कह रहे हैं ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। याद रखिए हमारे संविधान के अनुसार जो आपका भारत है कैसा है? धर्मनिरपेक्ष है। यहाँ पर ऐसा नहीं है कि आपको ये धर्म नहीं मानना है, वो धर्म नहीं मानना है ना। तो ऐसा कुछ नहीं है, अपने अनुसार आप धर्म मान सकते हैं। तो आपका जवाब कौन सा हो जाएगा? बी हो जाएगा, धर्मनिरपेक्ष आपका राष्ट्र है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न से पूछा गया है कि यदि किसी जनजाति को अनुसूचित जनजाति की सूची से निकालना हो तो ऐसा करने की जो शक्ति है वो किसे प्रदान की गई है? की सूची से अगर निकालना है किसी भी जनजाति को अनुसूचित जनजाति की सूची निकालना है, तो ऐसी स्थिति में क्या करेंगे?
चलिए यहाँ पर कह रहे हैं राष्ट्रपति यहाँ पर होंगे, तो आपका जवाब बिल्कुल सही है। यहाँ पर कौन कर सकते हैं, तो आपके संसद, याद रखिएगा इसका जवाब जो बनेगा वो आपका संसद बनेगा। यहाँ पर देखिए किसी जनजाति को अनुसूचित जनजाति की सूची से निकालना हो तो ऐसा करने की जो शक्ति प्राप्त है वो आपकी प्राप्त है किसे, तो संसद को प्राप्त है। इसका राइट आंसर आपका जाएगा बी नंबर, आपके संसद में। आर्टिकल आपको दिया गया है कौन सा, आर्टिकल 342 के सेकंड में ये आपका प्रावधान किया गया है, ठीक है, ये प्रावधान आपका किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, कह रहे निम्नलिखित में से लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष का नाम बताना है। लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष इनमें से कौन सी थी। चलिए तो यहां पर जवाब आ रहे हैं, कह रहे हैं लोकसभा की पहली महिला यहां पर पूछा है, तो भाई मीरा कुमार है ना, सबका जवाब बिल्कुल सही है। आपका जवाब मीरा कुमार ही बिल्कुल सही हो जाएगा, मीरा कुमार आपकी है, मीरा कुमार, ठीक है। ये आपकी कब बनी थी, तो आपकी 15वीं लोकसभा के दौरान आपकी 2009 से जो आपका चली थी और 2014 तक इनका शासन आपका चला था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न आपसे अगला है, निम्नलिखित में से किस राज्य में मैंग्रोव वन का सबसे बड़ा अधिक क्षेत्र है। मैंग्रोव वन आपसे पूछा है। मैंग्रोव वन को हम लोग दलदली क्षेत्र भी कहते हैं, मतलब दलदली वन भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर पानी क्या होता है, हमेशा भरा होता है। ये आपका क्षेत्र कौन सा है, तो 49 का ऑप्शन आपका जवाब यहाँ पर डी हो जाएगा, बंगाल क्षेत्र है, ठीक है। आपने सुंदरवन के डेल्टा में आपने सुना होगा सुंदरी वन, है ना, वैसे ही आपके वृक्ष आपके भी है बंगाल में, मैंग्रोव वन कहते हैं, जो हमेशा क्या होता है, पानी में डूबे होते हैं, दलदली क्षेत्र में होते हैं, उनको मैंग्रोव वन के नाम से जानते हैं, जो कि सबसे ज्यादा भारत में कहाँ पर है, तो आपके बंगाल में है, और आपके यहाँ पर कह सकते हैं गुजरात में भी है ना, लेकिन मैक्सिमम कहाँ पर है, तो पश्चिम बंगाल में है। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न आपसे पूछा है, इनमें से कौन सा एक भारतीय बैंक नहीं है। इनमें से कौन एक भारतीय बैंक नहीं है, एक्सिस बैंक, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, या इनमें से आपका एचएसबी बैंक, कौन सा आपका होगा। चलिए डी नंबर आ रहे हैं, कह रहे हैं डी नंबर आपका होगा, तो यहाँ पर डी बिल्कुल सही जवाब है। यहाँ पर याद रखिएगा ऑप्शन आपका बने कौन सा, डी, HSBC, कौन सा आपका है, एच, और यहाँ पर आपका एस, फिर आपका कौन, बी, और आपका सी। ये बैंक आपका भारतीय बैंक नहीं है, ठीक है, भारतीय बैंक आपका नहीं है, अदर आपके सभी क्या हैं, आपके भारतीय बैंक है। ये जो आपका बैंक है वो कैसा है, तो आपका विदेशी बैंक है, कैसा है भाई, विदेशी बैंक है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, कौन सा नियम यह कहता है कि बुरा पैसा संचरण में अच्छा पैसा बाहर करता है। कौन नियम कहता है कि, कौन सा नियम यह कहता है कि बुरा पैसा संचरण में अच्छा पैसा बाहर करता है ना। आप अगर बुरी संगत आप पड़ जाएं तो आपके पास जो अच्छा पैसा भी होता है वो भी चला जाएगा। तो बात तो वही हो गई ना घुमा फिरा के, तो आपका जवाब हो जाएगा, ये नियम था ग्रेसम ने नियम दिया था, किसने, तो आपके ग्रेसम का ये नियम है, ऑप्शन आपका यहाँ पर सी हो जाएगा, ठीक है ना, कि बुरा पैसा संचरण में अच्छा पैसा बाहर चला जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सी संस्था वर्ल्ड बैंक के नाम से भी जानी जाती है। वर्ल्ड बैंक के नाम से जाने जाने वाली ये आपकी संस्था कौन सी है, तो वर्ल्ड बैंक यहाँ पर जवाब आ रहे हैं, कह रहे हैं ऑप्शन आपको जवाब करना है, ए आपका ए नंबर या सभी, ए नंबर हो जाएगा या सभी हो जाएगा। चलिए 52 का जवाब सी आ रहा है, कह रहे हैं इसका ऑप्शन सी होगा। चलिए भाई 52 का सी कैसे होगा, यहाँ पर याद रखिए ऑप्शन आपका बनेगा ए नंबर, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, ठीक है। ये जो आपका है, आपका जवाब बनेगा कौन सा, ए वाला आपका यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है, ए नंबर आपका हो जाएगा। इसका दूसरा नाम आपका है, और क्या बोला जाता है, इसे बोला जाता है, दूसरा नाम होता है अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक, मतलब कह सकते हैं IBRD के नाम से भी जानते हैं, IBRD के नाम से भी इसे जाना जाता है, ठीक है। स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना आपकी हुई थी आपकी 1945 को, ठीक है, और इसे विश्व बैंक भी कहा जाता है। ये पॉइंट आपको यहाँ पर याद रखना है। आगे आते हैं, प्रश्न आपसे अगला है, पार्सेक किसकी मापन इकाई है। पार्सेक किसकी मापन इकाई है, तो सबका जवाब आ रहा है, कह रहे हैं इसका लॉक करिए ऑप्शन। चलिए बताइए कौन से ऑप्शन को लॉक करना है, कौन से ऑप्शन को लॉक करना है। चलिए 53 का ऑप्शन यहाँ पर कह रहे हैं बी नंबर, 53 का ऑप्शन कह रहे हैं बी नंबर, तो याद रखिए 53 का ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। याद रखिएगा पार्सेक जो खगोलीय दूरी की आपकी मापन है, मतलब यहाँ पर कह सकते हैं ये दूरी मापने की जो होती है वो पार्सेक सबसे बड़ी इकाई होती है। क्वेश्चन कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई इनमें से कौन सी है ना, तो आपका जवाब होता है पार्सेक। अच्छा कितनी दूरी होती है, ये जो आपकी पार्सेक दूरी होती कितनी है याद रखिए इसकी जो दूरी होती है, एक पार्सेक बराबर होता है 3.26 प्रकाश वर्ष, ठीक है, 3.26 प्रकाश वर्ष ये आपके होता है एक खगोलीय एक पार्सेक बराबर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, का जो घनत्व होता है ये सर्वाधिक कब
चलिए यहाँ पर 54 का जवाब देना है। यहाँ पर पढ़ाई पर फोकस नहीं कर रहे हैं काफ़ी लोग, बातें कर रहे हैं, बातों पर फोकस कर रहे हैं। और यहाँ पर कह सकते हैं कि अगर बातों में ही आपको रिजल्ट मिल जाएगा, स्टार नहीं मिलेगा, है ना। बात करने से स्टार नहीं मिलेगा, मेहनत करने से स्टार मिलता है। लाइव आने का मतलब ये नहीं होता है कि लाइव में आप एक दूसरे से चटियाते रहो। लाइव का मतलब होता है कि फोकस करिए क्वेश्चन पर, नहीं निकल जाएगा हवा में, पता नहीं चलेगा स्टार कहाँ चल रहा है और आप लोग कहाँ चल रहे हो, ठीक है ना। चलिए यहाँ पर दिया पानी का घनत्व जो सर्वाधिक होता है, आपका जवाब बनेगा ऑप्शन सी, यहाँ पर 4 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है, 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर आपका होता है। सुना भी होगा कि जो आपके तालाब होते हैं, तालाब में मछलियां क्या होती हैं, सर्दियों में जो बर्फ जम जाती है लेकिन मछलियां जीवित रहती हैं। इसका भी कारण क्या होता है, क्योंकि 4 डिग्री सेंटीग्रेड नीचे का टेम्परेचर बना ही रहता है जहां पर मछलियां जमती नहीं है ना। तो जवाब क्या हो जाएगा, यहाँ पर सी हो जाएगा, 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर आपका सर्वाधिक होता है। चलिए आगे पूछा गया है, यहाँ पर आपसे कह रहा है NaCl में होता है। NaCl मतलब जो सोडियम क्लोराइड है उसमें जो आपका बंध होता है ये किस प्रकार का बंध होता है, किस प्रकार बॉन्ड से आपके बने होते हैं। तो इनमें से आपका होता है कौन सा, आयनिक बंध होते हैं। क्या होते हैं, आयनिक बंध होते हैं। इसका राइट आंसर आपका जाएगा कि आपका आयनिक, मतलब यहाँ पर कह सकते हैं NaCl, Na में आपको होता है प्लस बंध होता है और Cl में क्या होते हैं, तो आपके माइनस, आपके मतलब ऋणात्मक आपके आयन के साथ जुड़े होते हैं। जवाब यहाँ पर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका दिया है, एसिटिक एसिड को कहा जाता है। एसिटिक एसिड को क्या कहते हैं भाई, एसिटिक एसिड को क्या कहते हैं। यहाँ पर जवाब कौन सा हो जाएगा, तो आपने सुना होगा सिरका, सिरका सुना है ना, खटाई जानते हो ना, खटाई है ना, जो बोलते हैं खटाई, लेकिन वो जो रसा होता है उसे बोलते हैं सिरका। तो आपका जवाब कौन सा हो जाएगा, यहाँ पर बनेगा आपका डी, सिरका हो जाएगा, ठीक है ना। अगर हम आपसे बोलें कि सिरका का सूत्र क्या होता है, सिरका का सूत्र क्या होता है, तो CH3COOH, ये इसका सूत्र होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर आपसे कह रहा है बेरी बेरी रोग निम्नलिखित में से किसकी कमी के कारण होता है, बेरी के कारण होता है। चलिए 57 नंबर आपसे पूछा है और यहाँ कि बेरी बेरी जो रोग होता है किससे होता है। यहाँ पर ऑप्शन आपको कंफ्यूज करने के लिए दिए हैं, लेकिन फिर भी आपको हार नहीं मानना है, आपको हार नहीं मानना है। और इसका जवाब बनेगा विटामिन B1, विटामिन B1 आपका है। इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, मतलब ऑप्शन जाएगा B1 होता है, ठीक है, B1 आपका हो जाएगा। और यहाँ पर कह सकते हैं जो आपका B1 है, ठीक है, जो यहाँ पर आपका B1 है, कह सकते हैं थायमिन की कमी से, कौन सी होती है, थायमिन की कमी से बेरी बेरी रोग आपका हो जाता है। आपका विटामिन B1 जो होता है कार्बोहाइड्रेट का उपापचय होता है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न का आते हैं। प्रश्न आपसे पूछा गया है, ट्रांसफार्मर इनमें से एक को छोड़कर बाकी सभी कार्य करते हैं। मतलब जो आपका ट्रांसफार्मर होता है ना, जो आपका ट्रांसफार्मर होता है वो 3 काम इनमें से करता है लेकिन एक काम नहीं करता है। ये कौन सा काम है जो आपका ट्रांसफार्मर नहीं करता है, तो देखो ये क्या करता है, प्रत्यावर्ती वोल्टेज को बढ़ा सकता है, ठीक है ना। फिर कह रहा है धारा को बढ़ा सकता है, मतलब ये भी पॉइंट आपका कहीं ना कहीं, ये भी पॉइंट आपका यहाँ पर सही है, ठीक है ना। तीसरा आपका यहाँ पर तीसरा आपका दिया गया है कि प्रत्यावर्ती ऊर्जा को बढ़ा सकती है। भाई ऊर्जा से क्या लेना देना, यहाँ पर ऊर्जा से कोई लेना देना नहीं होता है ना, यहाँ पर धारा से मतलब होता है। तो आपका सी नंबर जो आपका है ये यहाँ पर आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे पूछा गया है, भाई इतने लोग जुड़े, एक बार कर दें तो कोई दिक्कत नहीं होगी और थोड़ा सा यहाँ पर एनर्जी आपको भी मिलेगी और एनर्जी हमें भी मिलेगी, है ना। आप लोग तो सोचते हो कथा जब खत्म हो जाए तब लाइक करें, और अगर आपको चंदा मिनट ज़्यादा मिल जाए तो आप लाइक करेंगे, वरना लाइक नहीं करेंगे। ऐसे ही होता है ना, बोलते हैं ना कि हमें चंदा मिनट कम मिला है, भाई हमें तो पंजीरी पूरी दे दिया है। तो ऐसा तो नहीं, हम तो बांट सभी को रहे हैं, बराबर बांट रहे हैं, तो आपका भी फर्ज बनता है ना, क्यों। चलिए यहाँ पर आपसे अगला क्वेश्चन दिया है, सब लोग लाइक कर दिया करिए, कहते ही क्या परेशानी होती है। चलिए निम्नलिखित में से 1 किलोबाइट के तुल्य होता है। 1 किलोबाइट, यहाँ पर 1 किलोबाइट समझ रहे हो, मतलब 1 KB, 1 KB। आप लोग नेट चलाते हो, आप लोग नेट चलाते हो। यहाँ पर पूछा है कि 1 KB बराबर जो आपका होता है, KB बराबर जो आपका होता है वो किसके बराबर होता है, किसके बराबर होता है, तो ये आपका होता है कितने, तो 1024 बाइट्स के होता है, 1024 बाइट्स को होता है। यहाँ पर जवाब हो जाएगा कौन सा, डी आपका हो जाएगा, ठीक है। आगे आते हैं। प्रश्न आपसे पूछा गया है कि दशमलव संख्या 106 को द्विपदी में परिवर्तित करना है। हमने आपको इस प्रश्न को कल भी बताया था कि ये संख्या को आपको भाग देते रहना है ना, इस संख्या को आपको भाग देते रहना है। जब भाग दोगे तो कुल मिला के कटती चली जाएगी और अपोजिट बन के आएगी, तब इसका जवाब जो बनेगा 60 में वो आपको कौन सा बन जाएगा, बी नंबर। इसका जवाब बी होगा, ठीक है। कल वाला वीडियो देखिएगा, वहां पर हमने आपको बता दिया था भाग देकर भी, ठीक है, और कहा भी था, अच्छे से पढ़ लीजिए। चलिए अगला प्रश्न आपका दिया है, आंवले का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला जिला कौन सा है। आंवले का सर्वाधिक उत्पादन जो करता है वो जिला कौन सा है,
चलिए, तो आंवला दिया है जौनपुर, प्रतापगढ़, रायबरेली और आपका सुल्तानपुर। आपका जवाब आ रहा है यहां पर कह रहे हैं ऑप्शन बी को लॉक करिए। तो चलिए आपके ऑप्शन बी को लॉक करते हैं, बिल्कुल सही है। प्रतापगढ़ जो आपका है वो आपके आंवले के उत्पादन के लिए। आपका अगला क्वेश्चन है, पेरियार नेशनल पार्क किस पर्वत श्रृंखला में है? पेरियार पूछा है, पेरियार, और पेरियार से आपको पता चलना चाहिए कि जो भी पेरियार संबंधित होते हैं वो आपके कहाँ होते हैं, तो आपके केरल में। कहां पर होते हैं? केरल में। अब ये बताइए कि केरल में कौन सी इनमें से आपकी पर्वत हो जाएगी, मतलब केरल वाला ऑप्शन कौन हो जाएगा? तो आपकी पश्चिमी घाटी में। कहां पर? पश्चिमी घाट में आपका केरल है, तो आपका जवाब कहां पर हो जाएगा? ऑप्शन डी जाएगा। आपके पश्चिमी घाट में ही तो है ना, पूर्वी घाट में तो नहीं है ना। ये कहां पर आपका? यहां पर है, तो जवाब डी हो जाएगा, पश्चिमी घाट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे पूछा है, गिद्धा किस राज्य का लोक नृत्य है? गिद्धा किस राज्य का लोक नृत्य है? यहां पर जवाब देना है 63 का सही जवाब कौन सा बनेगा? राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पंजाब, बिहार। तो आपका जवाब आ रहा है, कह रहे हैं इसको लॉक करिए। कह रहे हैं सर इसके ऑप्शन को लॉक करिए, सी नंबर। चलिए हम आपके ऑप्शन को लॉक करते हैं। सभी लोग सहमत हैं कि नहीं सहमत हैं? सभी लोग सहमत हैं। चलिए, तो यहाँ पर आपका जवाब बिल्कुल सही हो जाएगा, यहाँ पर आपका सी सही हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए, यहाँ पर आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है आलू में ब्लैक हर्ट किसके कारण होता है? आलू में आप लोग देखते हैं कि यहाँ पर कभी कभी हरा हरापन आपका हो जाता है ना, तो यहाँ पर आलू में जो ब्लैक हर्ट आपका रोग होता है ये किसकी कमी से होता है? यहाँ पर कमी कौन सी होती है? तो उसमें याद रखिएगा, अगर ऑक्सीजन की कमी हो जाए, ऑक्सीजन की अगर कमी हो जाती है तो आलू में क्या होता है? ब्लैक हर्ट रोग हो जाता है। आप लोग देखा होगा कि बारिश के समय में, मतलब अगर जो आपकी आलू होती है ना, बारिश के पहले अगर खोद ली जाए तो किसान खुश रहते हैं, लेकिन भाई खोदने से पहले अगर आलू में बारिश हो गई तो कहना कह सकते हैं उसमें क्या होती है? पपड़ी जम जाती है, जिससे क्या होती है? ऑक्सीजन नहीं जा पाती है, तो वो आलू क्या हो जाती है? हरी हो जाती है ना। तो यहाँ पर याद रखिए ऑप्शन आपका सी हो जाएगा कि भंडारण में आपकी O2 कमी। कुल मिला के इस प्रकार से समझना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है आपसे यहाँ पर एक एक्ट आपको दिया गया है। ठीक है, इंडेफिनेटिव ऑफ पर्सनल एक्ट, मतलब कैदी शिनाख्त अधिनियम की धारा 4 व 6 के अधीन अपराध का विचारण कौन करता है? देखिए आपके पास धारा दिया गया है कैदी शिनाख्त, और धारा कौन सी है? धारा 4 है और धारा 6 है। इसके अधीन जो आपका अपराध होता है उसका विचारण जो करता है वो कौन करता है? ऐसे विचार जो करता है कौन करता है? मजिस्ट्रेट के प्रथम श्रेणी में, मजिस्ट्रेट के द्वितीय श्रेणी में, कार्यपालक मजिस्ट्रेट में, या जिला मजिस्ट्रेट में? कौन सा आपका हो जाएगा? तो आपका जवाब हो जाएगा मजिस्ट्रेट की प्रथम श्रेणी में। इसका जो विचार होता है कौन करता है? तो मजिस्ट्रेट की प्रथम श्रेणी में। इसका लॉ कौन सा हो जाएगा? कौन सा? ए आपका हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, सोनभद्र जिले को स्पर्श करती हैं। सोनभद्र जिले को स्पर्श करती हैं, बताइए भाई, सोनभद्र जिले को जो स्पर्श करती हैं वो आपकी कौन सी करती हैं? 66 नंबर आपको जवाब देना है। यहाँ पर सही जवाब कौन सा बन जाएगा? चलिए, यहाँ पर 4 आपको दे रहा है, 4, तो 4 राज्यों की सीमा को स्पर्श करता है। बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, भारतीय दंड संहिता की धारा 53 किस विषय से संबंधित है? यहाँ पर 53 नंबर आपसे पूछा है, 53 नंबर आपसे पूछा है, जो आपकी धारा 53 है वो आपकी किस विषय से संबंधित है? चलिए, यहाँ पर जवाब देना है। तो धारा 53 विषय के धारा में आपको संबंध दिया है कौन सा? 67 का ऑप्शन कौन सा बनेगा? यहाँ पर जो आपका डी हो जाएगा, यहाँ पर आपका दंड हो जाएगा। ठीक है, और ऐसे लोग कभी जीवन में सफल नहीं होते हैं। ऐसे लोग जीवन में कभी सफल नहीं होते हैं। जहाँ पर पढ़ो वहाँ पर कर सकते हैं, ऐसे लोग कभी नहीं होते हैं। ठीक है, दुआएं केवल करने से कुछ नहीं होता है, किसी के पैर छूने से कुछ नहीं होता है। अपनी आत्मा को बदलो, ऑटोमेटिक देश बदल जाएगा। चलिए, यहाँ पर दिया है, निम्न अपराधों में से किस अपराध के लिए भारतीय दंड संहिता के तहत मृत्यु दंड संभावित है? चलिए बताइए, यहाँ पर दिया है भारतीय दंड संहिता के तहत मृत्यु दंड, और मृत्यु दंड जो आपके संभावित है, मतलब ये आपकी होती है कौन सी धारा है? चलिए, यहाँ पर धारा दिया है, तो 68 का ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? चलिए, 68 नंबर आपका दिया है, तो याद रखिएगा यहाँ पर कुछ ऑप्शन इस प्रकार से दिए गए हैं। यहाँ पर ऑप्शन आपको इस प्रकार से दिए गए हैं, थोड़ा सा ये पे छोटा करना पड़ेगा तब आपको समझ में आएगा। ठीक है ना। यहाँ पर दिया है धारा 122, कह रहा है धारा 122 भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध छेड़ने के उद्देश्य से हथियार जमा करना, लोग इत्यादि जुटाना। ये आपको दिया गया है। आपकी धारा किस में बोला गया है? 122 में दिया गया है ना। 122 दिया है, तो भाई 122 में ऐसा नहीं है। ये जो आपका दिया गया है आपके 122 में नहीं है। यहाँ पर 122 में आपका 10 साल की यहाँ पर सजा का प्रावधान आपका कर सकते हैं। दूसरा दिया है 194 नंबर, झूठे साबुत, मतलब ऐसे झूठे साबुत गणना या पेश करना जिससे किसी व्यक्ति को मृत्युदंड हो सके, जिनकी वजह से किसी निर्दोष व्यक्ति को अपराधी ठहरा सके, उसे मृत्युदंड की सजा दे सकते हैं। इसका जो ऑप्शन है
वो आपका 194 वाला जो आपको दिया है, ये यहाँ पर आपका पॉइंट आपका सही है, इसका ऑप्शन बी सही है। ठीक है, कौन सा बी नंबर आपका सही होगा इसका, सॉरी माफ करिए, मतलब बी जो आपका है वो आपका होगा सिर्फ बी। ठीक है, क्या हो जाएगा, सिर्फ बी होगा, सिर्फ बी, मतलब इसका ऑप्शन बी सही है, सिर्फ बी। ठीक है, मतलब जो ये वाला बी है, समझ रहे हो ना हमारी बात, बी आपका जो है ये आपका है। ठीक है, लेकिन लगाना कहाँ पर है, ये वाला आपको लगाना है। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर आपका एक प्रतीक दिया है। देखो ये प्रतीक दिया है, ये किस प्रकार का प्रतीक है। इस प्रकार के वीडियो हमने अपलोड भी किया था और जल्दी एक वीडियो आपको फिर से दे देंगे इसी प्रकार का। यहाँ पर बताइए कि प्रतीक जो आपका है कैसा प्रतीक है, किसको इंगित करता है। चलिए, अच्छा यहाँ पर कुछ ऑप्शन भी दिए हैं, चलिए ऑप्शन को भी देख लेते हैं। यहाँ पर 70 नंबर आपको दिया गया है, तो यहाँ पर देखिए कह रहा है कि बाएं से आ रहे वाहनों को रास्ता दें, या गोल रास्ता है, या सभी दिशाओं में वाहन आ रहे हैं, या आगे रास्ता घूमकर है, या आगे रास्ता घूमकर है। चलिए, तो यहाँ पर जवाब हो जाए कौन सा, यहाँ पर कह रहे हैं ऑप्शन गोल चक्कर। गोल चक्कर होगा क्या भाई, गोल चक्कर, सभी दिशाओं से वाहन आ रहे हैं, बाएं देखो गोल रास्ता, भाई गोल रास्ता गोल नहीं होती, ये समझिए, गोल रास्ता नहीं होती है, रास्ता गोल होती है क्या, नहीं होती है ना, चौराहा वगैरह होता है। तो यहाँ पर आपको देगा कि आगे चौराहा है, मुड़ना है, ऐसा होता है। तो यहाँ पर आपका जवाब कौन सा, आगे रास्ता घूमकर है, आगे रास्ता घूमकर है। जब ना कभी चौराहे में, तो यहाँ से गाड़ी जाती है, बोलती है यहाँ पर घूमकर आपको जाना है, मतलब यहाँ पर आगे रास्ता घूमकर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सूचना का अधिकार आरटीआई अधिनियम के अंतर्गत सूचना प्राप्त नहीं कर सकता है। देखो हमने आपको सूचना से संबंधित आपको क्वेश्चन दिया भी था, तो यहाँ पर आपको दिया गया है कौन सूचना का अधिकार मतलब आरटीआई अधिनियम के अंतर्गत सूचना प्राप्त नहीं कर सकता है। ए नंबर कह रहा है भारत में नियमित कंपनी, और बी दे रहा है कि गैर सरकारी संगठन, और सी दिया है विदेशी। यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, यहाँ पर आपका कौन सा हो जाएगा, तो याद रखिएगा यहाँ पर अधिनियम के अंतर्गत सूचना प्राप्त नहीं कर सकता है। चलिए, यहाँ पर जवाब कह रहे हैं डी होगा, यहाँ पर कह रहे हैं आपके ए और बी होगा। चलिए, तो यहाँ पर आपके अंतर सूचना प्राप्त नहीं कर सकता है 71 का ऑप्शन। तो यहाँ पर देखिए ए और बी और सी क्या बनेगा, 71 में आपका हो जाएगा कौन सा, ए और बी और सी तीनों हो जाएंगे, और हो जाएंगे बिल्कुल है यहाँ पर आपका ए और बी। देखो हमने आपको बताया था कि जो सूचना का अधिकार आया था 2005 में, कब आया था, 2005 में लागू हुआ था, और यह कानून भारत के सभी नागरिकों को सरकारी फाइलें, रिकॉर्ड आदि जो दर्ज हैं उनके सूचना को देखने और उसे प्राप्त करने का अधिकार देता है। अब पहले जम्मू कश्मीर को यह अधिकार नहीं था, लेकिन अब है। तो यहाँ पर जवाब कौन हो जाएगा, यहाँ पर आपका बी हो जाएगा। ठीक है ना, बी नंबर आपका हो जाएगा, यहाँ पर आपका ए, बी और सी। चलो, और लेकिन हाँ, अगर कंपनी वाले बोलते हैं कि हमारी ये प्राइवेसी है, क्या है, प्राइवेसी है, आप बोलोगे, वो बोले कि हम नहीं दिखा सकते हैं, लेकिन प्राइवेसी वाले चीज़ वो नहीं कर सकते हैं, लेकिन मेन डाटा वो दिखा सकते हैं। ठीक है, आगे आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर कह रहे मानव अधिकार कार्यकर्ता द्वारा दायर की गई किस जनहित याचिका ने इस बात पर बल दिया कि चिकित्सा के पेशे से जुड़े हर सदस्य का यह सर्वोपरि दायित्व है कि वह किसी भी प्रतिक्रियागत औपचारिकता की प्रतीक्षा न करके हर घायल नागरिक को जल्द से जल्द चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराए। मतलब आप देखते हैं कि चौराहे में यहाँ पर किसी को अगर एक्सीडेंट हो जाए, है ना, किसी का एक्सीडेंट हो जाए या कुछ भी हो जाए, तो बोला करते हैं ना पहले रिपोर्ट बनवाइए, ये किस बनवाइए कि कैसे हुआ, है ना, तो वही चीज़ आपका दिया गया है। तो इस चीज के बोला है कि अगर घायल व्यक्ति हो तो उसको जल्दी से जल्दी चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराई जाए। ये आपका कौन है, तो 72 का आपका जवाब कौन सा बनेगा, तो कुछ लोग यहाँ पर पढ़े भी होंगे, तो जवाब कह रहे हैं ए नंबर आपका होगा। तो इसका याद रखिए, इसका जवाब डी होगा, इसका जवाब डी, परमानंद कटारा बनाम भारत संघ। ठीक है, परमानंद कटारा बनाम भारत संघ ये कहा था कि हर एक घायल नागरिक को जल्द से जल्द चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराई जाए। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न आते हैं। प्रश्न से अगला पूछा गया है, कह रहे हैं किस न्यायिक मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि कलात्मक स्वतंत्रता के नाम पर महात्मा गांधी जैसी ऐतिहासिक रूप से सम्मानित व्यक्तित्व के खिलाफ अश्लील भाषा का प्रयोग नहीं किया जा सकता है। देखो यहाँ पर बहुत लोग होते हैं ना, बोलते कहते हैं अरे यार वो गांधी अगर है, गांधी की वजह से देश ऐसा हो गया, है ना, बोल सकते हो, लेकिन अश्लील भाषा में अगर आप बोलते हो, है ना, अगर किसी प्रकार से बदतमीजी के साथ आप पेश करते हो, अगर गांधी जी का नाम लेते हो या किसी भी सम्मानी आपके जो आपके रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर कह सकते हैं कि आपको केस, मतलब उनके खिलाफ आपको यहाँ पर जो केस होंगे, मतलब किसी चीज के आपको दंड मिलेगा। ठीक है ना, और ये जो कहा था, किसने कहा था, तो 73 का ऑप्शन राइट आपका बनेगा यहाँ पर सी। ये थे आपके देवीदास। ठीक है, देवीदास बनाम महाराष्ट्र राज्य, ये था ऑप्शन आपका यहाँ पर सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे पूछा गया है, यहाँ पर आपसे कह रहा है कि भारतीय संविधान लागू होने से पहले भारत का प्रशासन मूल रूप से किस दस्तावेज के अनुसार होता था।
मतलब भारत में जो संविधान था ये लागू होने से, है ना, मतलब देखो पहले भारत में संविधान तो नहीं था, लेकिन संविधान लागू होने से पहले भारत का प्रशासन मूल रूप से किस दस्तावेज के अनुसार होता था? यहां पर 74 का जवाब कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन डी, भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत ही आपकी सरकार चल रही थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, संसद सत्र से आरंभ होता है, संसद सत्र से आरंभ होता है, खाली स्थान भरना है, खाली स्थान में क्या भरना है? ये संसद सत्र दोनों सदनों में राष्ट्रपति के संयुक्त संबोधन से आरंभ होता है। राष्ट्रपति जब संबोधन स्टार्ट करते हैं, याद रखिएगा, दोनों सदनों में राष्ट्रपति के संयुक्त संबोधन से ही आपका आरंभ होता है। तो आपका जवाब क्या बनेगा? 75 कसी हो जाएगा, दोनों सदनों में राष्ट्रपति के संयुक्त संबोधन से ही आपका कह सकते हैं कि आपका सत्र आरंभ होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा सूची का एक हिस्सा है? संघ सूची का इनमें से कौन सा एक हिस्सा है? चलिए, संघ सूची दिया है, तो संघ सूची में किसको किसको रखते हैं? तो देखो संघ सूची में रखते हैं आपका, देखो खाद्य पदार्थों का मिश्रण, ये इसका आपका नहीं है। इसमें से जो आपका दिया है औद्योगिक, है ना, जो आपके औद्योगिक संघ आपके कर्मचारी होते हैं, इनका जो विवाद होता है, ये आपका रखते हैं किसमें? संघ सूची का एक हिस्सा है। याद रखिए, संघ सूची का हिस्सा कौन है? औद्योगिक संघ के कर्मचारियों संबंधित जो विवाद हैं वो आपके होते हैं, संघ सूची का एक हिस्सा होता है। ठीक है, संघ मतलब होता है उसका जो आपका कानून जो बनते हैं, नियम बनते हैं, वो आपकी केंद्र सरकार के द्वारा आपके बनते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न आपका दिया है कि बाबा गुरु नानक अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ की जा रही है? चलिए यहां पर जवाब देना है। चलिए यहां पर कह रहे हैं बाबा गुरु नानक अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ की जा रही है? 77 का ऑप्शन कौन सा बनेगा? यहां पर ऑप्शन आपका बनेगा कौन सा? डी नंबर आपका हो जाएगा ननकाना साहिब। क्या हो जाएगा? ननकाना साहिब हो जाएगा, डी नंबर अब ननकाना साहिब में है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है किशोर, हाँ देखो यहां पर एक प्रैक्टिस सेट हमने यहाँ पर सोल्व कर दिया। दूसरा प्रैक्टिस सेट आपका आ गया है, किशोर न्याय अधिनियम 2000 में जिन बच्चों पर कोई अपराध किए जाने का आरोप है उन्हें क्या कहा जाता है? देखिए यहां पर एक अधिनियम बना था 2002 में, सन 2000 में। ठीक है, सन 2000 में क्या था आपका? किशोर न्याय अधिनियम सन 2000 में जिन बच्चों पर कोई अपराध किए जाने का आरोप है उन्हें क्या कहते हैं? तो ऐसे बच्चों पर जिन पर अपराध किया गया है, तो ऐसे बच्चों को क्या कहते हैं? यहां पर जवाब देना है। सही जवाब कौन सा बनेगा? तो ऐसे जो आपके बच्चे होते हैं, याद रखिए, इनको बोलते हैं संरक्षा की आवश्यकता वाला किशोर। क्या बोलते हैं? संरक्षा की आवश्यकता वाला किशोर बोलते हैं। यहां पर जवाब हो जाएगा कौन सा? बी आपका हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे पूछा गया है, यहां पर आपसे कह रहा है किशोर न्याय बोर्ड के संबंध में उपबंध करती है। मतलब जो किशोर न्याय है, किशोर न्याय बोर्ड है, वो किस धारा में है? ये किस धारा में है? ये धारा कौन सी है? तो धारा हो जाएगी 4। कौन सी हो जाएगी? धारा हो जाएगी 4, जो कि आपका अधिनियम संशोधन हुआ था 2006 संशोधन के तहत। ठीक है, आगे आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, यहां पर आपसे क्वेश्चन दिया गया है कि किशोर न्याय बोर्ड का गठन किया जाएगा। किशोर न्याय बोर्ड का जो गठन किया जाएगा, ये किसके द्वारा किया जाएगा? केंद्र सरकार के द्वारा, राज्य सरकार के द्वारा, केंद्र व राज्य सरकार द्वारा, या राज्यपाल के द्वारा? चलिए 4 नंबर आपका दिया है, तो 4 का ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? बी, यहां पर राज्य सरकार के द्वारा, बी नंबर राज्य सरकार के द्वारा हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, यहां पर कह रहा है जहां किशोर गिरफ्तार किया जाता है वहां पुलिस थाने के भार साधक अधिकारी द्वारा इसकी सूचना दी जाएगी। जहां किशोर गिरफ्तार किया जाता है वहां पुलिस थाने के भार साधक, मतलब जो उस थाने का भार साध रहे हैं, मेन प्रभारी जो आपके हैं, उसके द्वारा सूचना दी जाएगी। किसको दी जाएगी? माता पिता को, संरक्षक को, परिवीक्षा अधिकारी को, या इन सभी को? तो किसको दी जाएगी? किसकी दी जाएगी? मतलब सभी को दी जा सकती है। ठीक है ना, ऐसा नहीं है कि उनको यहाँ पर आपकी गिरफ्तार कर लिया है और आप घर पे कोई बात भी ना दो, मतलब घर पर कोई सूचना भी ना दो, है ना। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? डी हो जाएगा, इन सभी को सूचना आपकी दी जाएगी। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, किशोर न्याय मतलब बालकों की देख रेख एवं संरक्षण अधिनियम 2000 के अंतर्गत किशोर या बालक के प्रति क्रूरता हेतु, जो किशोर है या बालक है उसके लिए क्रूरता हेतु जो दंड का प्रावधान करती है वो आपकी कौन सी धारा में है? तो कोई भी आपका किशोर बालक है, उसके प्रति अगर क्रूरता हेतु दंड का प्रावधान है, तो भाई उसके लिए दंड का जो प्रावधान किया गया किस में किया गया है? तो ये धारा 23 में। ठीक है, आपका कौन है? धारा 23 के अंतर्गत क्रूरता हेतु दंड का प्रावधान है। ठीक है ना, यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर आपका सी हो जाएगा धारा 23 में। आगे आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर आपका कह रहा है किशोर या बालक के प्रति क्रूरता हेतु दंड दिया जाएगा। किशोर या बालक के प्रति क्रूरता हेतु दंड दिया जाएगा। तभी आप देखते हैं कि बालक को दंड, है ना, ऐसे चीज होते हैं। तो आपको कितने दिन का होगा? 6 माह का केवल जुर्माना, 3 माह का कारावास या जुर्माना, या इनमें से दोनों हो सकते हैं।
तो क्या हो सकता है भाई, यहां पर आपका जवाब क्या बनेगा, तो ऐसी स्थिति में कह सकते हैं आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। ए और बी दोनों हो सकते हैं, मतलब 6 माह का कारावास भी हो सकता है, जुर्माना भी हो सकता है, इन दोनों में कोई भी आपका हो सकता है या दोनों भी हो सकते हैं, ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है भीख मांगने के प्रयोजनार्थ किसी बालक या किशोर को नियोजित करने के लिए दंड हो सकता है। बहुत लोग देखते हैं कि बहुत छोटे छोटे बच्चों को उठा ले जाते हैं और उनसे काम करवाते हैं, भीख मंगवाते हैं, है ना। और ऐसी स्थिति में अगर कानून के पास कहीं भनक भी पड़ जाती है तो उसके लिए यहाँ पर दंड भी आपका निश्चित किया गया है। और ये दंड जो होगा वो आपको किस प्रकार से मिलेगा, तो यहाँ पर 3 वर्ष का कारावास होगा और आपका जुर्माना भी होगा, ठीक है। 3 वर्ष का कारावास होगा और आपका क्या होगा, जुर्माना आपको मिलेगा, ठीक है ना। ये जो आपका है धारा आपके किस में बोला गया है, धारा आपकी 24 में आपका प्रावधान किया गया है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर कह रहा है किशोर न्याय मतलब बालकों की देख रेख एवं संरक्षण अधिनियम 2000 में भीख मांगना को परिभाषित किया गया है। मतलब जो भीख मांगते हैं, है ना, इसको जो बोला गया है वो किस धारा में परिभाषित किया गया है, ये किस धारा में है, तो ये आपका धारा कौन सा है, तो 10 का ऑप्शन राइट आपका बन जाएगा ए नंबर, धारा 2 में। धारा 2 में आपको बोला गया है, वो भी धारा कौन सी, तो धारा 2 के बी में, ठीक है। धारा 2 के बी में आपको बोला गया है भीख मांगने को परिभाषित किया गया है कि किस प्रकार से वो भीख मांग रहा है। हो सकता है माता पिता ऐसे हों जो लाचार हों, वो कुछ नहीं कर सकते हैं, ऐसी स्थिति में बालक भीख मांगकर अपने माता पिता का सेवन कर रहा है, मतलब कह सकते हैं पेट भर रहा है, तो इसे भीख मांगना नहीं कहेंगे, है ना। लेकिन जो किसी अजीब तरीके से उठा कर ले जाते हैं या जबरदस्ती करते हैं, ऐसे में कह सकते हैं आपके यहाँ पर दंड का प्रावधान किया जाएगा। आगे आते हैं। प्रश्न से अगला पूछा गया है, यहाँ पर कह रहा है किशोर न्याय मतलब जो आपके बालक हैं उनके देख रेख जो संरक्षण है, यह अधिनियम से आपका 2000 के तहत आपको हुआ था कि बालक कल्याण समिति के संगठन के संबंध में बंद करती है। मतलब यहाँ पर बालक कल्याण समिति, एक आपकी समिति है कौन सी, बालक कल्याण समिति के संबंध में जो आपका धारा है वो आपकी कौन सी धारा है, तो ये आपकी धारा है कौन सी, तो आपका जवाब हो जाएगा ऑप्शन 29, सॉरी ऑप्शन 1 हो जाएगा धारा 29 में बाल कल्याण समिति का यहाँ पर जो गठन है उसके बारे में बताया गया है, आपका ए नंबर आपका हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे किशोर न्याय मतलब यहाँ पर देखो बालकों की देखरेख संरक्षण आपका अधिनियम है, मतलब यहाँ पर अगर बोल दिया जाए बालकों की देखरेख संरक्षण अधिनियम 2000 जो आपका है ना, इसके अधीन समक्ष प्राधिकारी द्वारा दिए गए आदेशों से व्यथित व्यक्ति अपील कर सकता है। मतलब समझिएगा, कह रहा है 2000 के अधीन जो आपके कह सकते हैं समक्ष अधिकारी है, अधिकारी द्वारा दिए गए जो आपके आदेश हैं वो उनके आदेशों से व्यथित व्यक्ति अपील कर सकता है। किसको कर सकता है, तो वो करता है सेशन न्यायालय को। किसको करता है, सेशन न्यायालय द्वारा दिए गए जो आपके आदेश होते हैं उनके द्वारा किया जाता है। और सेशन न्यायालय जो भी आपका आदेश दे देंगे उनके बाद दूसरा कोई रिजल्ट नहीं होगा, मतलब दूसरा कोई आपका ऑप्शन नहीं होता है, मेन ऑप्शन आपका होता है सेशन न्यायालय, इसके बाद कोई भी आपका न्याय नहीं मिल सकता है। चलिए अगले प्रश्न आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, देखो आपकी ये धाराएं हैं, धाराएं कठिन होती हैं, है ना, धाराएं कठिन होती हैं, पढ़ना तो मजबूरी आपको है ना। चलिए यहाँ पर कह रहा है विशेष किशोर पुलिस इकाई के गठन संबंधित है। चलिए यहाँ पर आपसे कह रहा है, आपसे यहाँ पर कि विशेष किशोर पुलिस इकाई के गठन से संबंधित जो आपकी धारा है, यहाँ पर किशोर से, है ना, विशेष किशोर पुलिस इकाई के गठन से संबंधित जो धारा है वो आपकी कौन सी धारा हो जाएगी, धारा 62, धारा 63, धारा 64 या आपकी 65। तो इसका जवाब सही बनेगा कौन सा, बी नंबर धारा 63, ठीक है। धारा 63 में कि विशेष किशोर पुलिस इकाई के गठन का प्रावधान किया गया है, इसका राइट आंसर आपका यहाँ पर बी हो जाएगा, ठीक है, बी नंबर आपका हो जाएगा। वहीं पर जो आपके 62 नंबर में है तो उसमें क्या है, केंद्र राज्य जिला और नगर सहकारी बोर्ड आपके होंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, हाँ बस इतने क्वेश्चन हमने आपके इसमें लिए थे, ठीक है ना।